हेलो हेलो हेलो, कैसे हैं सभी लोग, कैसे हैं। तो हमारी जर्नी चलते चलते आज लेसन 7 पर पहुंच चुकी है। इसका नाम है जीव जनन कैसे करते हैं। आज हम लोग साइंस के लेसन नंबर 5 जीव जनन कैसे करते हैं के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बात करेंगे। तो मेरा नाम है संदीप कुमार। आप सभी लोगों का हमारे इस प्यारे चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। तो आइए हम लोग ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पर बिना देरी किए हुए बढ़ते हैं। तो हमारा पहला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। निम्न में से निम्न में से कौन सा एक मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। पहला ऑप्शन है आपका अंडाशय, अंडाशय। दूसरा ऑप्शन है आपका गर्भाशय, गर्भाशय। तीसरा ऑप्शन है शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका। और चौथा ऑप्शन है आपका डिंब वाहिनी, डिंब वाहिनी। ये आपका क्वेश्चन 2020 एनएन और एनके सेट दोनों में पूछा गया था। 2020 एनएन और एनके दो सेटों में ये 2020 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो इसका आंसर बताइए 10 सेकंड के अंदर। आंसर बताएंगे सभी लोग। तो हमारा इसका सही आंसर होगा शुक्रवाहिका, शुक्रवाहिका इसका सही आंसर होगा। शुक्रवाहिका इसका सही आंसर होगा। आप लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे साथ साथ। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ अगला क्वेश्चन है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। और सभी लोग आंसर मिलाते हुए चलेंगे। ऐसा नहीं कि सिर्फ आंसर देख देख कर टिक लगा रहे हैं। पहले अपना आंसर मार्क कीजिए, उसके बाद जो मैं आंसर बताता हूँ उससे मैच कीजिए, फिर देखिए आपका सही है या गलत। क्वेश्चन नंबर 2 आपका है, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर नर जनन अंगों से संबंधित, नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। संबंधित
ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है आपका एपिडिडाइमिस। एपिडिडाइमिस ये आपका पहला ऑप्शन है। दूसरा ऑप्शन आपका है आधिवृक्क ग्रंथि। आधिवृक्क ग्रंथि ये आपका दूसरा ऑप्शन हो गया। तीसरा ऑप्शन है आपका प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि चौथा आपका ऑप्शन हो गया हमें नहीं आता। हमें नहीं आता। तो फटाफट सभी लोग आंसर बताएंगे। फटाफट आंसर बताइए सभी लोग। आंसर बताइए। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। पहला ऑप्शन है एपिडिडाइमिस। दूसरा ऑप्शन है आधिवृक्क ग्रंथि। तीसरा ऑप्शन है प्रोस्टेट ग्रंथि। चौथा है हमें नहीं आता। और ये ऑप्शन किसी का होना नहीं चाहिए। ये ऑप्शन किसी का होना नहीं चाहिए। तो आंसर बताइए। इसका हमारा सही आंसर होगा प्रोस्टेट ग्रंथि। प्रोस्टेट ग्रंथि ये इसका सही आंसर होगा, प्रोस्टेट ग्रंथि। आप लोग नोट कर सकते हैं, नोट कर लीजिए पॉज करके। अगला क्वेश्चन डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 डीएनए पाया जाता है। डीएनए कहाँ पर पाया जाता है जनरली, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। आप लोग तब तक आंसर सोचिए, मैं ऑप्शन आप लोगों को दे रहा हूँ। क्वेश्चन है डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। डीएनए पाया जाता है। ये क्वेश्चन आपका 2020 एनओ सेट में आया था। 2020 एनओ सेट में आया था। आपका 2020 एनओ सेट का आया हुआ क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका कोशिका द्रव्य में। कोशिका द्रव्य में। दूसरा ऑप्शन है आपका केंद्रक द्रव्य में। केंद्रक द्रव्य में। तीसरा ऑप्शन है आपका केंद्रिका में। केंद्रिका में। और चौथा ऑप्शन आपका है केंद्रक में। केंद्रक में।
आंसर बताइए सभी लोग, आंसर बताइए इसका 10 सेकंड के अंदर आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर 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 आंसर। तो इसका हमारा यहाँ पर सही आंसर होगा केंद्रक में। डीएनए केंद्रक में पाया जाता है। डीएनए आपका जो है केंद्रक में पाया जाता है। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन आपका है, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 आप लोग पॉज करके नोट कर लेना। क्वेश्चन नंबर 4 है आपका, पराग कोश में होते हैं। पराग कोश में होते हैं। क्या होते हैं पराग कोश में, ये आपको इस क्वेश्चन में बताना है। पहला ऑप्शन है आपका बाह्य दल, दूसरा है अंडाशय, तीसरा है परागकण, चौथा है बीजांड। पहला है बाह्य दल, दूसरा आपका है अंडाशय। यहाँ पर आपका अंडाशय। तीसरा ऑप्शन है आपका परागकण, परागकण। चौथा ऑप्शन है आपका बीजांड। बीजांड, बीजांड। ये आपका क्वेश्चन 2020 एनएल 2020 एनएल सेट में आया था और 2021 एचजेड सेट में ये क्वेश्चन आया। यहाँ पर दोनों में सेम क्वेश्चन आया था, बस 2021 में आपका जो क्वेश्चन आया उसमें लैंग्वेज कुछ अलग थी और 2020 में तो एकदम सेम यही क्वेश्चन आपका पूछा गया था। लेकिन दोनों जो ईयर्स के क्वेश्चन थे उनका आंसर सेम ही था। तो आप लोग इसका आंसर बताइए। आंसर 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 बताइए इसका। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा परागकण। पराग कोश में परागकण होते हैं। पराग कोश में परागकण होते हैं। तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 5 है, पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका। आप लोग आंसर बताइए, तब तक मैं ऑप्शन दे रहा हूँ। आंसर सोचिए अपना अपना। ये जो भी सही आंसर है आप लोग सोचिए। आंसर 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 सोचिए। क्वेश्चन है आपका, पुष्प में कितने भाग होते हैं। पुष्प में कितने भाग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 है आपका, पुष्प में कितने भाग होते हैं। ये आपका 2017 का पूछा गया क्वेश्चन है। पहला ऑप्शन है आपका 3, दूसरा ऑप्शन है 4, तीसरा ऑप्शन है 5, चौथा ऑप्शन है 6। चौथा ऑप्शन है 6।
पुष्प में कितने भाग होते हैं आप लोगों को बताना है। आंसर बताइए जल्दी से इसका। आंसर बताइए, आंसर बताइए, आंसर 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 बताइए। तो इसका यहाँ हमारा सही आंसर होगा 4। पुष्प के 4 भाग होते हैं। तो चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 6 आपका है, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। 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 क्वेश्चन नंबर आपका 6 है। क्वेश्चन नंबर 6, मुकुलन विधि, मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक अलैंगिक जनन अलैंगिक जनन होता है। मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। किनमें होता है ये आपको यहाँ पर बताना है। ऑप्शन में दे रहा हूं। पहला है अमीबा में, पहला है अमीबा में, दूसरा है स्पाइरोगोरा में, स्पाइरो स्पाइरोगोइरा, स्पाइरो स्पाइरोगाइरा, ये होता है स्पाइरोगाइरा में। तीसरा ऑप्शन है यीस्ट में, यीस्ट यीस्ट में, और आपका चौथा ऑप्शन है, चौथा ऑप्शन है आपका मांस में, मांस में। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर इसका बताइए। आंसर 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 इसका सही आंसर क्या होगा बताइए। तो हमारे पास इसका सही आंसर होगा यीस्ट में, यीस्ट में, यीस्ट में आपका मुकुलन विधि द्वारा अलैंगिक जनन होता है। तो अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7 आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, एड्स का कारण है, एड्स का कारण है। क्वेश्चन नंबर 7, क्वेश्चन नंबर 7 एड्स का कारण है। एड्स का कारण कारण है। पहला ऑप्शन है आपका जीवाणु, जीवाणु जीवाणु, दूसरा है विषाणु, विषाणु, तीसरा है प्रोटोजोआ, प्रोटोजोआ,
लास्ट हमारा ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 4, कवक। कवक कवक आपका लास्ट ऑप्शन है, और ये आपका 2014 और 17 में 2 बार क्वेश्चन पूछा गया है। 2014 और 17 2 बार ये आपका क्वेश्चन पूछा जा चुका है यूपी बोर्ड में। आंसर बताइए इसका, इसका सही आंसर क्या होगा? आंसर बताइए, आंसर 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 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए। 10 सेकंड के अंदर आंसर 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 बताइए। तो मेरे ख्याल से आप सभी लोगों ने आंसर मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा विषाणु। इसका सही आंसर होगा विषाणु। एड्स का कारण विषाणु है। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगला क्वेश्चन है, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। क्वेश्चन नंबर 8, पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। पत्तियों द्वारा कायिक प्रवर्धन होता है। बताना है आपको। पहला ऑप्शन है पुदीने में। दूसरा है आलू में। तीसरा है ब्रायोफिल्म में। ब्रायोफिल्म में, और चौथा है सभी में। चौथा ऑप्शन है आपका सभी में। आंसर बताइए, आंसर बताइए। इसका आंसर क्या होगा? सही आंसर बताइए इसका 10 सेकंड के अंदर। 10 सेकंड के अंदर इसका सही आंसर बताइए। तो आप लोगों का टाइम पूरा होता है। इसका सही आंसर होगा ब्रायोफिल्म में। आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ। अगला क्वेश्चन है, आवृतजीवी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। आवृतजीवी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। आवृतजीवी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9, क्वेश्चन नंबर 9, आवृतजीवी पौधों में नर जनन अंग होते हैं। आवृतजीवी पौधों में नर जनन अंग होते हैं।
आपको ये क्वेश्चन 2021 HX सेट का पूछा गया क्वेश्चन है, आपका प्रीवियस ईयर। पहला ऑप्शन है जयांग, जायांग। दूसरा ऑप्शन आपका है उमंग, उमंग। तीसरा ऑप्शन आपका बीजांड, बीजांड। चौथा ऑप्शन आपका पराग, पराग नलिका। चौथा यानी लास्ट ऑप्शन आपका पराग नलिका। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर 10 सेकंड के अंदर आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर आंसर आंसर। तो यहाँ पर इसका सही आंसर होगा पुमंग। आवृत जीवी पौधों में नर जनन अंग पुमंग होते हैं। ये आपका सही आंसर है, आप लोग नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन 1 करोड़ के लिए आपकी स्क्रीन पर आता होगा। क्वेश्चन है निषेचन के बाद फल में बदलता है, निषेचन के बाद फल में बदलता है। क्वेश्चन नंबर 10 है, 1 करोड़ के लिए पूरा है, छूटना नहीं चाहिए। 1 करोड़ के लिए, 1 करोड़ के लिए आपका क्वेश्चन है, तो ये हाथ से छूटना नहीं चाहिए, हाथ से छूटना नहीं चाहिए। क्वेश्चन आपका है निषेचन के बाद फल में बदलता है, निषेचन के बाद फल में बदलता है। निषेचन के बाद फल में बदलता है, निषेचन के बाद फल में बदलता है। पहला ऑप्शन है आपका बाह्यदल, बाह्यदल। दूसरा है पुंकेसर, पुंकेसर। तीसरा ऑप्शन आपका अंडाशय, अंडाशय। और चौथा ऑप्शन है आपका बीजासन या बीजांडासन, बीजांडासन, बीजांडासन आपका चौथा ऑप्शन है। बीजांडासन। आंसर बताइए सभी लोग, आंसर आंसर आंसर। ये क्वेश्चन आपका 2018 आईआर सेट का आया हो क्वेश्चन है, 2018 आईआर सेट क्वेश्चन है। क्वेश्चन है 1 करोड़। एक करोड़ के लिए पूरा आपका क्वेश्चन, क्वेश्चन छूटना नहीं चाहिए। 10 सेकंड के अंदर आंसर बताएंगे सभी लोग, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर, 10 सेकंड के अंदर। तो आपका समय समाप्त होता है अब। इसका सही आंसर होगा अंडाशय, सही आंसर होगा इसका अंडाशय, अंडाशय, अंडाशय। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है,
पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। क्वेश्चन नंबर 11, पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। पराग नली में नर युग्मक सॉरी ये गलत हो गया है, युग्मक की संख्या होती है। पहला ऑप्शन है आपका एक ये आपको पहला। दूसरा ऑप्शन है 2। तीसरा ऑप्शन है 3 और चौथा ऑप्शन है आपका 4। आपका 2017 में पूछा गया प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे सभी लोग। आंसर 10 सेकंड के अंदर आंसर बताइए सभी लोग 10 सेकंड के अंदर। आंसर बताइए। फिर इसके बाद हम लोग कुछ 2022 के क्वेश्चन देखेंगे, 2-3 2022 के क्वेश्चन देखेंगे। उसके बाद एक आध क्वेश्चन और करेंगे, उसके बाद हमारा सेशन खत्म हो जाएगा। तो जल्दी जल्दी करते हैं। आप लोग इसका आंसर बताइए। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। पराग नली में नर युग्मक की संख्या होती है। पहला ऑप्शन 1, दूसरा 2, तीसरा 3, चौथा 4। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा 2। आंसर इसका सही होगा 2। आप लोग इसको नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर तेजी से आता हुआ क्वेश्चन है, परागकण किसके अंदर बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 12। परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? परागकण किसके अंदर बनते हैं? क्वेश्चन नंबर 12 आपका, परागकण किसके अंदर बनते हैं? पहला ऑप्शन आपका परागकोश। दूसरा है ऑप्शन आपका अंडाशय। तीसरा ऑप्शन आपका बाह्यदलपुंज। चौथा ऑप्शन आपका है दलपुंज। तो यहाँ पर आपके 4 ऑप्शन आपके सामने
ये क्वेश्चन आपका 2022 BM सेट का आया हुआ है। 2022 BM आपका 2022 BM सेट का आपका आया हुआ क्वेश्चन है। आंसर बताएंगे सभी लोग 10 सेकंड के अंदर। आपका अभी 1 साल पुराना ये क्वेश्चन है, तो सभी लोग आंसर बताएंगे जल्दी से। आंसर कमेंट कीजिए, आंसर कमेंट कीजिए। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा परागकोश। परागकण जो आपके हैं वो परागकोश के अंदर बनते हैं। आप लोग नोट कर सकते हैं इसको, आप लोग नोट कर सकते हैं इसको। पॉज करके नोट कर लीजिए। अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ, अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अभी इसको कुछ समय पहले मैंने आपको यही क्वेश्चन सेम कराया था। क्वेश्चन सेम यही आपको कराया था। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुलन द्वारा होता है। बिना ऑप्शन के आप लोग इसका आंसर बताएंगे, क्योंकि अभी ये हो चुका है। क्वेश्चन का नाम रख देते हैं, तुक्केबाज सावधान। तुक्केबाज सावधान। तुक्केबाज सावधान टाइप का क्वेश्चन आप लोग आंसर बताएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन अभी आपका इसके पहले 2-4 क्वेश्चन के पहले आपका ये क्वेश्चन हो चुका है। ये क्वेश्चन भी आपका 2022 बी के सेट का आया हुआ है। 2022 बी के सेट का आया हुआ है। 2022 बी के सेट का आया हुआ है। क्वेश्चन में आंसर आपका सेम होगा। आंसर आपका सेम होगा जो इसके पहले अभी जो क्वेश्चन में आया था, जो यही तरह का सेम क्वेश्चन था, वही आंसर इसमें भी होगा। आंसर बताइए। आंसर 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 आंसर। तो इसका आंसर होगा यीस्ट में। यीस्ट में। यीस्ट में। ये आपका सही आंसर होगा यहाँ पर। अगर आप लोग ऑप्शन नोट करना चाहें, मैं आपको ऑप्शन भी बता देता हूँ। पहला इसमें ऑप्शन था अमीबा में, दूसरा ऑप्शन था यीस्ट में, तीसरा था प्लेज्मोडियम में, चौथा था लीशमैनिया में। तीसरा था प्लेज्मोडियम में और चौथा आपका था लीशमैनिया में। ये आपके ऑप्शन थे। आप अगर नोट करना चाहें तो कर लें, नोट करना चाहें तो कर लें। 2022 का ये भी क्वेश्चन था आपका बीके सेट का, तो आप लोग पॉज करके नोट कर लीजिए, फिर आगे चलते हैं। तो अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14 आपका है, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मैं मिटा रहा हूं, आप लोग नोट कर लीजिए पॉज करके। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, कहां से मिलता है ये बताना है इस क्वेश्चन में। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है, क्वेश्चन नंबर 14 है आपका। क्वेश्चन नंबर 14, मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। मानव में भ्रूण को पोषण मिलता है। पहला ऑप्शन है अंडाशय से,
अंडाशय, अंडाशय से। दूसरा ऑप्शन है आपका प्लेसेटा से, प्लेसेटा से। तीसरा ऑप्शन है आपका वृक्क से, वृक्क से। तीसरा ऑप्शन है वृक्क से, वृक्क से। और चौथा ऑप्शन उन लोगों के लिए जो पढ़ते पढ़ते एकदम ऊपर जाने की इच्छा में, ऑप्शन है हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले, हे भगवान उठा ले। तो आंसर बताइए, तब तक हम लोग कुछ बातें कर लेते हैं। आपको बता देता हूँ 2022 बीपी सेट का क्वेश्चन है, 2022 बीपी सेट का क्वेश्चन है। अच्छा, आप लोग ये बताइए कि आप लोगों को जो हमारी प्रजनन की जो विधियां थी, कायिक प्रजनन, मुकुलन वाला, ये किस किस को आती हैं और किस किस को नहीं आती हैं, ये आप लोग बताइए। ये आप लोग बताइए कमेंट में बताइए किस किस को ये विधियों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी है, किस किस को नहीं है, क्योंकि इससे काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। और ज़्यादातर आपका जो कायिक प्रजनन है, इससे हर साल लगभग क्वेश्चन आता है 2 से 3 नंबर का। तो आप लोगों को इनके बारे में पता है अच्छे से ही नहीं, बताइए। अगर आप लोगों को नहीं पता है तो बताइए, इसके लिए हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे जिसमें आप लोगों को सभी जो प्रजनन की विधियां होती हैं हमारे पौधों में, लैंगिक और अलैंगिक तरह की, उनके बारे में आप लोगों को बता दिया जाएगा। अगर आप लोगों को इसके बारे में अच्छे से नहीं पता है तो हमें कमेंट बॉक्स में बता देना। तो इसका आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा, इसका आंसर आप लोगों ने मार्क कर लिया होगा। इसका सही आंसर होगा प्लेसेटा से, प्लेसेटा से। मानव में भ्रूण को पोषण प्लेसेटा से मिलता है। 2022 का आपका क्वेश्चन था। लास्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं हम लोग। लास्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर आता हुआ क्वेश्चन है, द्विनिषेचन पाया जाता है, द्विनिषेचन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द्विनिषेचन पाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, द्विनिषेचन, द्विनिषेचन पाया जाता है। आपका 2015 और 2016 दो बार क्वेश्चन पूछा गया है। पहला है सभी जीवों में, पहला है ऑप्शन आपका सभी जीवों में। दूसरा ऑप्शन है आपका सभी पादपों में, सभी पादपों में। तीसरा ऑप्शन है आपका आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में, पौधों में। और लास्ट ऑप्शन है आपका केवल जलीय पौधों में, केवल जलीय पौधों में।
ये आपका पहला ऑप्शन है, ये आपका दूसरा, ये तीसरा, ये चौथा ऑप्शन है आपका। आंसर बताइए, लास्ट क्वेश्चन है, आंसर बताइए, फिर हम लोग खत्म करते हैं इसको यहीं पर। आप लोग आंसर बताइए, आंसर 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 10 सेकंड के अंदर इसका आंसर बताइए। तो इसका यहाँ पर सही आंसर होगा आवृत बीजी पौधों में, आवृत बीजी पौधों में। तो हम लोगों ने यहाँ पर लेसन 7 में, जो कि आपका पूरा प्रजनन के ऊपर बेस्ड लेसन है, इसके 15 क्वेश्चन हम लोगों ने किए। ये भी लेसन आपका काफी ज्यादा बायो का इम्पोर्टेंट है, ये आगे चलकर भी आपको काम देगा, और यहाँ पर इसके काफी ज्यादा क्वेश्चन भी हर साल पूछे जा रहे हैं। तो मिलते हैं हम लोग अपने नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।